तो भाई फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे दो आज़ाद बेतरतीब मुतग़य्यर यानी इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं x और y। अच्छा, यहाँ पे मैं वाज़े तौर पे आज़ाद लिख भी दूँ तो ये दोनों आज़ाद रैंडम वेरिएबल्स हैं। अच्छा, x की मुतवक्का कदर बराबर है इसके औसत कदर के, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर है मीन वैल्यू के, तो ये है म्यू x। और इसी तरह y की मुतवक्का कदर बराबर है y की औसत कदर के, जिसको हम दिखा रहे हैं म्यू y की शक्ल में। अच्छा, अब ज़रा देखते हैं कि x की वेरिएंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो भाई x की वेरिएंस बराबर हो जाएगी मुतवक्का कदर के, जिसमें हम x से माइनस कर रहे होंगे इसकी औसत कदर और फिर उसका स्क्वायर ले रहे होंगे। भाई वेरिएंस को हम बिल्कुल इसी तरह से बयान करते हैं। अच्छा, इसको हम सिग्मा x के स्क्वायर की सूरत में भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम स्टैंडर्ड डिविएशन मयारी इन्हिराफ का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास वेरिएंस आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से y की वेरिएंस भी मालूम कर लेते हैं। तो यूँ फिर y की वेरिएंस बराबर हो जाएगी मुतवक्का कदर के, जिसमें हम y से माइनस कर रहे हैं उसकी औसत कदर यानी मीन वैल्यू, और फिर हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा, यही ब्रैकेट्स यहाँ पर भी आएंगे। हाँ, अब इसको अगर हम मयारी इन्हिराफ के निशान की मदद से दिखाना चाहें तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी y के स्टैंडर्ड डिविएशन के स्क्वायर के, क्योंकि भाई वेरिएंस हमारे पास इसी तरह से आती है। अच्छा, अब ज़रा कहानी को आगे लेकर बढ़ते हैं और आ जाते हैं एक और बेतरतीब मुतग़य्यर यानी रैंडम वेरिएबल पे। तो ये है z और z बराबर है x जमा y के। अब ज़रा सोच के बताएं कि इसका मीन यानी औसत कदर या एक्सपेक्टेड वैल्यू यानी मुतवक्का कदर किसके बराबर होगी। तो z की मुतवक्का कदर बराबर होगी x जमा y की मुतवक्का कदर के, और x जमा y की मुतवक्का कदर को हम x की मुतवक्का कदर जमा y की मुतवक्का कदर की सूरत में भी लिख सकते हैं, और ये सारी बातें हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। अच्छा, अब इसी बात को अगर हम औसत कदर की शक्ल में यानी म्यू की शक्ल में दिखाना चाहें तो फिर z की औसत कदर बराबर हो जाएगी x जमा y की औसत कदर के, और इसको फिर हम x की औसत कदर जमा y की औसत कदर की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक और बेतरतीब मुतग़य्यर आ जाता है और इसको हम a का नाम दे देते हैं। तो अगर a x माइनस y के बराबर है तो a की एक्सपेक्टेड कदर यानी मुतवक्का कदर बराबर हो जाएगी x माइनस y की मुतवक्का कदर के, और इसको फिर हम बिल्कुल यहाँ की तरह x की मुतवक्का कदर माइनस y की मुतवक्का कदर की सूरत में लिख सकते हैं। ये y थोड़ा छोटा हो गया, इसको मैं बड़ा कर दूँ। हाँ, अब अगर इस चीज़ को हम औसत कदर यानी म्यू की शक्ल में दिखाना चाहें तो फिर a की औसत कदर बराबर आ जाएगी x माइनस y की औसत कदर के, और इसको फिर हम बराबर रख सकते हैं x की औसत कदर माइनस y की औसत कदर के। अब ये सारी बातें हमारे लिए नई नहीं हैं भाई, इनके बारे में तो हमने बहुत तफसील से पिछली वीडियोज़ में बात की है, लेकिन अब हम यहाँ से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम इनकी वेरिएंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर x और y
दोनों ही आज़ाद मुतग़य्यर हैं और z भी आज़ाद मुतग़य्यर है, तो z की वेरिएंस बराबर हो जाएगी x की वेरिएंस जमा y की वेरिएंस के। अब इस बात को अगर हम सिग्मा की निशान की सूरत में दिखाएं तो फिर z की स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, यानी ये वेरिएंस को ही दिखा रहा है, तो सिग्मा z का स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिग्मा x जमा y के स्क्वायर के। और इस पूरी चीज़ को फिर हम सिग्मा x के स्क्वायर जमा सिग्मा y के स्क्वायर की सूरत में भी दिखा सकते हैं। अब इस वीडियो में हम इसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे, हम ये साबित नहीं करेंगे कि ये दोनों एक बराबर कैसे हैं, लेकिन हम ये ज़रूर साबित करेंगे कि a की वेरिएंस भी बिल्कुल इसी चीज़ के बराबर होगी। अब भाई ये बात सुनते ही दिमाग में सबसे पहला ख्याल ये आता है कि अगर z x जमा y के बराबर है और इसका वेरिएंस सिग्मा x स्क्वायर जमा सिग्मा y स्क्वायर के बराबर है, तो इस सूरत हाल में a का वेरिएंस बराबर होना चाहिए सिग्मा x स्क्वायर माइनस सिग्मा y स्क्वायर के। लेकिन हम इसकी बिल्कुल उलट बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई a का वेरिएंस बिल्कुल इसी चीज़ के बराबर है। चलें फिर इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। भाई फ़िलहाल हम अपनी उल्टी मंतक को पीछे ही रखते हैं और बुनियादी मंतक जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुई थी उसको इधर भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से सिग्मा a स्क्वायर को, यानी a की वेरिएंस को बराबर होना चाहिए सिग्मा x माइनस y के स्क्वायर के, यानी a की वेरिएंस बराबर है x माइनस y की वेरिएंस के। अच्छा, अब इस चीज़ को हम यूं भी तो दिखा सकते हैं कि हम x में मनफी y को जमा कर रहे हैं, तो यूं फिर a की वेरिएंस बराबर हो जाएगी x जमा मनफी y की वेरिएंस के। अब इसको यहाँ की तरह मज़ीद खोलें, इससे पहले इसको छोटा कर देते हैं, जगह बना लेते हैं। हाँ, तो अब इसको यहाँ की तरह खोलें तो हमारे पास फिर सिग्मा x स्क्वायर जमा सिग्मा मनफी y स्क्वायर आ जाता है। और अब हम अपनी उल्टी मंतक लेकर आ सकते हैं। तो हमारी उल्टी मंतक असल में ये नहीं थी कि a का वेरिएंस बराबर होना चाहिए x के वेरिएंस जमा y के वेरिएंस के, बल्कि हमारी उल्टी मंतक तो ये है कि मनफी y का सिग्मा स्क्वायर, यानी मनफी y का वेरिएंस बराबर होता है मस्बत y के वेरिएंस के। और अगर ये दोनों बिल्कुल एक बराबर हैं तो ख़ुद ब खुद a का वेरिएंस बराबर हो जाएगा इस पूरी चीज़ के। चलिए अब ज़रा इस बात को साबित कर लेते हैं कि कैसे ये दोनों बिल्कुल एक बराबर हैं, और इसके लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए होगी क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा काम है। अच्छा, तो अब इस नेगेटिव y के सिग्मा स्क्वायर को हम इस शक्ल में लाने की कोशिश करेंगे। ये दोनों ही वेरिएंस को ही दिखा रही हैं, तो हम जो है नेगेटिव y के सिग्मा स्क्वायर को बराबर रखेंगे उस मुतवक्का कदर के जिसमें नेगेटिव y से हम नेगेटिव y की औसत कदर को माइनस करके उसका स्क्वायर ले रहे होंगे। और ये चीज़ भी वेरिएंस दिखा रही है नेगेटिव y की। अभी तक ये तीनों चीज़ें बिल्कुल एक बराबर हैं। अच्छा, अब चूँकि म्यू y दिखा रहा था y की मुतवक्का कदर को, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव y के म्यू को नेगेटिव y की मुतवक्का कदर की सूरत में भी लिख सकते हैं। और यूँ फिर
ये पूरी चीज़ बराबर हो जाएगी उस मुतवक्का कदर के जिसमें नेगेटिव y से हम माइनस कर रहे होंगे नेगेटिव y की मुतवक्का कदर को, और फिर इस पूरी चीज़ का हम स्क्वायर ले रहे होंगे। और भाई आगे बढ़ने के लिए हमें फिर से यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि काफ़ी लंबा चौड़ा मामला है, तो चलें इसको छोटा कर देते हैं और इसको फिर बाएं तरफ ले आते हैं। अच्छा, अब अगर इस पूरी चीज़ में से हम नेगेटिव 1 को बाहर निकाल लें, कॉमन ले लें, क्योंकि ये सारी ही टर्म्स में मुश्तरका है, तो फिर ये चीज़ बराबर आ जाएगी उस मुतवक्का कदर के जहाँ पे ये नेगेटिव 1 आ जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे y रह जाएगा जमा नेगेटिव y की मुतवक्का कदर आ जाएगी, और हम इस पूरी चीज़ का भी स्क्वायर ले रहे होंगे। इसको हल करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 1 आ जाएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और अंदर फिर हमारे पास आ जाएगा y जमा नेगेटिव y, और इसका हम अभी भी स्क्वायर ले रहे होंगे। अच्छा, मनफी y की मुतवक्का कदर किसके बराबर हो जाएगी? चले इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो भाई मनफी y की मुतवक्का कदर बराबर होगी नेगेटिव मस्बत y की मुतवक्का कदर के, और फिर इस चीज़ को हम इसके बराबर भी रख सकते हैं। तो यूँ फिर मनफी y की मुतवक्का कदर बराबर आ जाएगी नेगेटिव y के म्यू के। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन को हम इस एक्सप्रेशन में डालते हैं, तो यूँ फिर ये चीज़ बराबर हो जाएगी उस मुतवक्का कदर के जहाँ पे y में हम जमा कर रहे हैं इस चीज़ को। मैं सीधे सीधे यहाँ पर मनफी y का म्यू लिख सकती हूँ, और फिर हम इस पूरी चीज़ का स्क्वायर भी ले रहे होंगे। तो देखा आपने, हमें ये सारी चीज़ें करके नेगेटिव y का सिग्मा स्क्वायर बराबर मिल जाता है इस चीज़ के जो कि यहाँ पर लिखी हुई थी, और ये चीज़ बराबर है y के सिग्मा स्क्वायर के। और बस यूँ हमने साबित कर लिया है कि असल में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक बराबर होती हैं, और चूंकि ये दोनों एक बराबर हैं तो फिर खुद ब खुद a का सिग्मा स्क्वायर यानी a की वेरिएंस बराबर आ जाएगी x के सिग्मा स्क्वायर यानी x की वेरिएंस जमा y की वेरिएंस के यानी y के सिग्मा स्क्वायर के। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, लेकिन मैं 2 मिनट और लेकर इस पूरी बात का खुलासा करना चाहती हूँ। तो अगर हमारे पास 2 आज़ाद बेतरतीब मुतग़य्यर यानी 2 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल मौजूद हैं x और y, तो उनको जमा कर जब हम एक नया रैंडम वेरिएबल बनाते हैं z, तो उसकी जो औसत कदर होती है यानी मीन वैल्यू होती है, वो x की मीन वैल्यू और y की मीन वैल्यू को जमा करके मिलती है। जबकि अगर हम x और y का फ़र्क लेकर एक नया रैंडम वेरिएबल a बना रहे हैं, तो उसकी औसत कदर यानी उसकी मीन वैल्यू बराबर होगी x की मीन वैल्यू और y की मीन वैल्यू के फ़र्क के। लेकिन भाई इन दोनों ही रैंडम वेरिएबल्स की वेरिएंस बिल्कुल एक बराबर होगी।